शिवपाल यादव चाचा जी ने एक जनसभा किया और जो जालिम सरकार इस समय भारत में चल रही, लोगों को गुमराह कर रही है, नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर जो रोजगार दे न सकती है वो देश के सारी सुविधाओं को बेच रही हैं। उससे बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए चाचा शिवपाल ने आज अपील किया है राजू राय को जिता करके ऐसी जालिम सरकार को हटाने का। गुरुजी, जिस तरह से आने के बाद आखिरी बॉर्डर है, यहीं से आजमगढ़ भी शुरू हो जाता है, बगल में गाजीपुर भी लग जाता है। तीनों बॉर्डर के आप बड़े अनुभवी, तीनों में सहारा करने के लिए आप हमेशा जनता के बीच जाते हैं। ऊर्जा ताकत कितनी रहेगी 24 के आगाज में? तो आजमगढ़ का चुनाव बीत गया, आप लोग देखे ही हैं। रह गई गाजीपुर की बात और खुशीपुर। तो ये जहाँ तक ऊर्जा की बात है, आप लोगों ने भीड़ देखा है और लोगों में जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लोगों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, वह गुस्सा ऊर्जा के रूप में लोगों के बीच में, लोगों के ऊपर जा रहा है। और वो गुस्सा लोग साइकिल की बटन और गठबंधन की कांग्रेस जितने भी घटक दल हैं, जहाँ में पूरे भारत में वोट के रूप में वो गुस्सा जाहिर करेंगे। और ये जो सरकार है, आप देखेंगे ये सरकार जिस तरह से लोगों को गुमराह करती है, उसी तरह से आज इनको जनता गुमराह करेगी। विपक्ष लगातार दावे कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम था आपके घोषी में। सीधा उनका कहना है कि भारत को मैं 2047 तक विश्व गुरु बनाऊंगा। आप संविधान की बात करते हैं, वो कहते हैं संविधान खतरे में नहीं है। समझ में नहीं आता है पलट की राजनीति आपकी। संविधान खतरे में क्यों नहीं? इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री आखिरकार ये 400 पार क्यों कर रहे हैं? इनको तो 272 की आवश्यकता है, ये 400 पार क्यों कर रहे हैं? 400 पार जाने का मतलब है कि संविधान में कुछ बदलाव करना। 372 से ही ये अपनी बहुमत संविधान बदलने के लिए पा जाएंगे, लेकिन 400 पार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमको तो बहुमत की आवश्यकता है, 272 हमको बहुमत चाहिए, आखिर 400 पार क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान में छेड़छाड़ करके गरीबों को, जो पीछे जो चौधरी चरण सिंह ने या पिछली सरकारों ने गरीबों को आज उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चलाए थे, वो योजना ख़त्म करना चाहते हैं, गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं। अब बताइए, जैसे आज अगर संविधान इनको नहीं बदलना होता या संविधान पे नहीं करना होता तो किसान का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा, किसान की बिजली माफ़ नहीं हो रही है, न तो बिजली घटाई जा रही है और कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। बस हमको 400 पार चाहिए। 400 पार क्यों इनको चाहिए? किस लिए 400 पार कर रहे हैं? विश्व गुरु हम कहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और कहाँ हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र है? पूरे दुनिया में हिंदू राष्ट्र कहाँ है बताएं? जब ये आते हैं तभी हिंदू खतरे में पड़ जाता है। जब इनकी सरकार आई है तब हिंदू खतरे में पड़ गया है। अब पूरे भारत में कश्मीर को छोड़ दिया जाए, एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुआ और न तो एक भी प्रधानमंत्री मुस्लिम हुआ है। और जिस तरह से अनुसूचित जाति के और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ। नेताजी ने भी कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मानेंगे, लेकिन संविधान और यह कोर्ट के फैसले को जो नहीं मानेगा उसके साथ हम संविधान का जो भी हमारे पास रहेगा उसका हम प्रयोग करेंगे। तो संविधान बचाने के लिए नेताजी ने मंदिर का या मस्जिद की सुरक्षा की। और जब मंदिर था तो तोड़ा क्यों गया? तो रह गई बात 400 पार की। तो 400 पार की आवश्यकता क्या? और अटल जी की सरकार रही, फिर उसके बाद इनकी 10 सालों से सरकार है, कह रहे हैं कि मैं फिर सरकार बनाऊंगा, तो 400 पार की क्या जरूरत है? कहते हैं मोदी की गारंटी आपकी विधानसभा में जिस तरह से लगातार घोषी में अभी राजीव राजे ने भी कहा, ओम प्रकाश की लगातार ललकार चल रही है, क्या हाल रहेगी मोदी जी का? मोदी जी की गारंटी तो बहुत सही है, वो सही गारंटी देते हैं और मैं उनकी इस गारंटी का कायल हो गया। बहुत प्रभावित हूँ उनकी गारंटी से कि किसान उतना नीचे जा रहा है, मजदूर उतना परेशान हो रहा है उनकी गारंटी से, नौजवान बेरोजगार हो रहा है उनकी गारंटी से, बेरोजगार दूसरे रास्ते पे जा रहा है उनकी गारंटी से,
उनकी गारंटी से दुकानदार परेशान, उनकी गारंटी से अल्पसंख्यक परेशान, उनकी गारंटी से पूरा हिंदुस्तान, नौजवान, किसान, मजदूर सभी परेशान। लेकिन उनकी गारंटी किसके लिए है? अडानी, अंबानी, उनके मित्रों की गारंटी है। हम कहते हैं कि बताइए कि कर्जा माफ़ किया गया 1600 लाख रुपया, 1600 लाख रुपया कर्जा माफ़ किया गया। आज उसी 1600 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए, भारत के 140 करोड़ जनसंख्या में कितना हिस्सा आ जा रहा है। अगर वही किसी कर्जे उसी को अगर दे दिया जाए गरीबों के बीच में, तो गरीब बहन बेटियों की शादी हो जाएगी। उनकी गारंटी से हम कायल है। हो सकता है कि आज हम बोल रहे हैं, कल बोल नहीं पाएंगे, ये भी तो गारंटी है। बहुत अनुभव